ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंत, होय दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम छोड़े सूर्यदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में महात्मा अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैयम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभि। महात्मा अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है तथा अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ एवं कर्म का स्वरूप क्या है। और इतना ही नहीं, हे मधुसूदन, निश्चित रूप से आप निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। इसलिए अब तो आपको बताना ही होगा कि शरीर छोड़ते समय भक्त के सामने आप कैसे प्रकट होते हैं। उस समय आप उसके स्मरण में कैसे आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न महात्मा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया है और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सभी जो भक्त हैं, साधक हैं, उनको जानना अनिवार्य है। ये सब मौलिक प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर महाराज भाष्य और श्री कृष्णायन के माध्यम से जो गुरुदेव ने दिया है, उसी के माध्यम से इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानेंगे। कहते हैं कि जो न कभी जन्मता है न मरता है, वही ब्रह्म है। जो अव्यय, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, घट घटवासी और सुख की राशि है, वही परम ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म का संकल्प ही उसका स्वभाव है, जिसे जीवात्मा भी कहते हैं। बुद्धि को ही जीवात्मा कहते हैं, क्योंकि वही उस परम ब्रह्म परमात्मा का संकल्प है। एक ऐसा तत्व जिसमें परमात्मा विशेष प्रकाशित होता रहता है, वही बुद्धि ही है। वह बुद्धि ही है, इसलिए बुद्धि को ही अध्यात्म समझना चाहिए। महाराज भाष्य में इस प्रकार कहते हैं। आगे कहते हैं, प्रभु का संकेत है कि जब प्रभु की प्रसन्नता के लिए पौराणिक मतों का आश्रय लिया जाता है, तब उन्हीं कर्मों के द्वारा लोगों में सद्भाव प्रकट होता है। उस सद्भाव से देवताओं की प्रसन्नता के कारण से समयानुसार वर्षा होती है। उस वर्षा से धन धान्य की उत्पत्ति होती है। उस धन्य धान रूप प्रसाद को पाकर लोग सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं, भागवत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः इस प्रकार का कर्म ही कर्म नाम से जाना जाता है। यह कर्म की परिभाषा हुई। फिर आगे कहते हैं, जो भी दृश्य वर्ग दिखाई दे रहा है, चाहे वह जागृत हो या स्वप्न हो, वह कभी ना कभी अदृश्य हो ही जाएगा। इसलिए इस प्रकार रूपांतरित होने वाले प्राणी पदार्थों को अधिभूत कहा जाता है।
इस न्याय से अपने सारे स्थूल सूक्ष्म कारणादि शरीर भी अधिभूत कहे जाते हैं। तो ये अद्भुत शरीर की अद्भुत की परिभाषा हुई कि अद्भुत क्या है? जो परिवर्तनशील है, यानी जो क्षरता रहता है, जो रूपांतरित होता है, वह अद्भुत है। आगे कहते हैं कि यह सूर्य ही भौतिक जगत में अधिदैव कहा जाता है, क्योंकि यही इस ब्रह्मांड की आत्मा है। यह है तो ब्रह्मांड है, नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं है, इसलिए यही अधिदैवत पुरुष कहा जाता है। उसी प्रकार जो शरीर पर, इंद्रियों पर तथा मन बुद्धि चित्त पर शासन करता है, वह प्रारब्ध ही अधिदैव नामक पुरुष कहा जाता है। प्रारब्ध को भी अधिदैव नामक पुरुष कहा गया, सूर्य को भी कहा गया, तथा निष्काम कर्मयोग ही अधियज्ञ है। कहते हैं कि जो निष्काम कर्मयोग है वह अधियज्ञ है। जिस प्रकार गंगा को नदी, कामधेनु को गाय और हनुमान जी को बंदर नहीं कहा जाता, उसी प्रकार ब्रह्म के निमित्त किए हुए जप तप योग को जप तप योग न कहकर ब्रह्म ही कहा जाता है। तो इस प्रकार महाराज भाष्य में ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर दिया गया। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्णायन नामक ग्रंथ में भी दिया हुआ है। तो श्री कृष्णायन में इन प्रश्नों का उत्तर जो गुरुदेव देते हैं, तो कृष्णायन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जिसका कभी नाश नहीं होता वह परम अक्षर ही ब्रह्म कहलाता है, जिसमें जगत प्रकट होकर विलीन होते रहते हैं, जो सम शांत सच्चिदानंद है और मन बुद्धि चित्त से परे सुख स्वरूप है। यह जिसका कभी परम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म की परिभाषा हो गई। ब्रह्म का स्वभाव ही अध्यात्म है, जिससे सभी अपने हृदय में आत्म रूप से अनुभव करते हैं। ब्रह्म का स्वभाव ही अध्यात्म है, जिसे सभी अपने हृदय में आत्म रूप से अनुभव करते हैं। वही जीवात्मा नाम से जगत में विख्यात है, जो यथार्थ में ब्रह्म ही है। ब्रह्म की संकल्प शक्ति ही यथार्थ में अध्यात्म नाम से कही जाती है। यह अध्यात्म की परिभाषा हुई। गृहस्थ आश्रम में देव यज्ञों में व्रतते हुए उनके निमित्त हविष्य आदि देना, जगत हितार्थ किया जाने वाला इस प्रकार का त्याग ही कर्म कहा जाता है, जो हृदय में दिव्य भावों को प्रकट करता है। तो ये कर्म की परिभाषा हुई। अब आगे, जो उत्पन्न होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, पुनः नष्ट हो जाते हैं, वे सभी प्राणी पदार्थ अधिभूत नाम से सुशोभित होते हैं। ये अधिभूत की परिभाषा हुई। और आगे, जो सूर्य जगत रूपी ग्राम में रहकर सबको संतुष्ट करता है और तन मन इंद्रियों को पुष्ट करता है, वही जगत में अधिदैव कहा जाता है। ये अधिदैव की परिभाषा हो गई। अब आगे कहते हैं, जो निष्काम कर्म है उसे ही अधियज्ञ समझो, जो मैं ही हूँ। यहाँ भी निष्काम कर्म को अधियज्ञ कहते हैं। आगे कहते हैं, जिस बुद्धि से निरंतर आत्मचिंतन प्रकट होता रहता है, वही इस शरीर में अध्यात्म कही जाती है। जिन कर्मों के द्वारा समस्त इंद्रियां मन के साथ प्रबलता से ब्रह्म मार्ग में गमन करती है, वही कर्म विसर्ग कहलाते हैं। तथा आपका शरीर अधिभूत दिखाई पड़ता है। इस शरीर में एक प्रारब्ध नामक पुरुष है, वही अधिदैव कहलाता है। यहाँ चित्त को अधियज्ञ कहा गया है। इसी चित्त की शुद्धि के लिए शुभ कर्म किया जाता है। कहते हैं कि इसी चित्त की शुद्धि के लिए शुभ कर्म किया जाता है। तो
श्री कृष्णायन में जो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है इत्यादि प्रश्नों का जो समाधान किया गया है वह इस प्रकार है। और जो अंतिम जो प्रश्न है कि हे प्रभु, आप अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, तो अंतकाले च मामेव अस्मन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम आति नास्त्रत्य संशय यममापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो कहते हैं कि जो मेरे अक्षर स्वरूप का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। क्योंकि यह नियम है कि शरीर छोड़ते समय जो जो जिस भाव वाले होते हैं वे उसी भाव के अनुरूप गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा गया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। अर्थात जब हम बार बार यत्न करते हैं तब जाकर के भगवान का स्मरण अंतकाल में होता है। यदि हम बार बार जीव का स्मरण करेंगे, अविद्या और अज्ञान में प्रतिष्ठित रहेंगे, तो अंतकाल में भगवान का स्मरण होना असंभव है। इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराही अंत राम कहीं आओ। जन्म जन्म यत्न करने पर भी अंतकाल में भगवान का स्मरण होना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आप बार बार यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, जहाँ जहाँ भी मन जाता है वहाँ वहाँ यह जगत ब्रह्म का संकल्प है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूधा भाव समन्विता। सारी सृष्टि ब्रह्म का ही संकल्प है, ब्रह्म से ही ओतप्रोत है, ब्रह्म का ही विस्तार है। इसलिए जहाँ भी यदि अपना मन अनर्गल भाव प्रकट करता है, दोष दृष्टि से युक्त होता है, विषयता को लेकर के आता है, तो उसको निर्विषय बनाइए, उसका उपदेष्टा हुइए, उसको उपदेश कीजिए और उपदेश करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने इंद्रियों को ज्ञानमय करके जो इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया उसमें अध्यात्म में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न कीजिए। और जो अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत इत्यादि, ब्रह्म इत्यादि जितने भी प्रश्नों का उत्तर दिया गया उसके अनुरूप अपना आचार विचार व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर के सद्गति प्राप्त होगी, हम दुर्गति से बच सकते हैं। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। गुरु चरणन की आरती गावी, प्रभु चरणन की आरती गावी। छवि लखी सब संग कट मिट जावे, छवि लखी सब संग कट मिट जावे। गुरु चरणन की